हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज होली क्यों मनाया जाता है, होली का त्योहार किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानिए कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो पुराने जमाने में सतयुग की बात है कि हिरण्यकशिपु नाम का राजा था, जो बहुत अत्याचार करता था, अन्याय करता था, लोगों को तंग करता था। उसी का बेटा प्रहलाद था, जो विष्णु भगवान का पुजारी था, उनका परम भक्त था। इसलिए पिता चाहते थे हिरण्यकशिपु कि हम किसी तरह से इसको जान मार दे, क्योंकि वह अपने पिता का बात नहीं मानता था और अपने दिल से भगवान विष्णु का पूजा करता था, भक्ति में लीन रहता था। लेकिन असुर को उसको अत्याचार करना था, उसे भगवान की जरूरत नहीं थी और वह तरह तरह का अन्याय करता था। इसलिए वह चाहता था कि हम किसी तरह से अपने बेटे को क्या करें, मार दे। इसलिए उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि उसका हिरण्यकशिपु के बहन का नाम था होलिका, जिसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो इसने सोचा कि किसी न किसी तरह से हमको इसे प्रहलाद को खत्म कर देना है, जो नहीं रहेगा, न भगवान विष्णु का यह पूजा करेगा, न उसका भक्ति करेगा। तो इसलिए सारा उपाय उसने सोच लिया कि कैसे इसको मारा जाए। कितनों किया लेकिन वो मरा नहीं। अंत में उसने यही विचार अपनाया कि होलिका के गोद में लेकर के और इसको हम क्या करते हैं कि अग्नि कुंड में बैठाते हैं और उसमें आग लगा देंगे, जिससे प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा और होलिका को कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान की लीला उल्टा हुआ और क्या किया गया कि प्रहलाद के साथ छल कपट किया गया। उसके पिता ने कहा कि देखो, अगर सच्चे भक्त भगवान विष्णु का हो तो तुम्हें अग्नि परीक्षा लिया जाता है और होलिका तुम्हें गोद में ले करके और अग्नि में बैठेगी, उसमें मैं आग लगाऊंगा। अगर तुम परम भक्त सच्चा भक्त होगे तो नहीं जलोगे, और नहीं तो अगर दिल से भक्ति नहीं करता होगा तुम जल के भस्म हो जाओगे। लेकिन उसके दिल में तो कपट था कि ये जरूर जो है, होलिका को तो वरदान है कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन इसको तो कोई वरदान है नहीं, भक्ति का क्या होगा, ये जो है जल के मर मिटेगा और मैं अपना अत्याचार करता रहूंगा। लेकिन ठीक इसका विपरीत हुआ। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी और अग्निकांड में आग लगाई गई, तो परिणाम ठीक उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि होलिका जो है जल के राख हो गई, भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। अब इसने सोचा कि बाप रे भाई, तो जुल्म हो गया, जिसको नहीं जलना था वो जल के भस्म हो गई और ये परम भक्त बालक बच गया। तो होली जो है अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। सत्य का विजय हमेशा होता है, असत्य की हार हमेशा होता है। अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए। अहंकार जो है विनाश की घड़ी होती है। और अहंकारी, आप जानते हैं कि रावण को अहंकार हो गया था कि हमको कोई नहीं मार सकता है, हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अंत में उनका भी अहंकार खत्म हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग होली का जो त्योहार मनाते हैं, तो परम पूज्य सत्य गुरु श्री रितेश्वर जी, भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु जी दिव्य लीला के माध्यम से यह बताया है कि जब विश्वास अडिग हो, भक्ति अटल हो,
तो स्वयं भगवान भक्त की रक्षा करने वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। यह प्रकट होता है कि होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि अहंकार जलता है, अत्याचार मिटता है, लेकिन सच्ची भक्ति कभी नहीं मिटती है, सच्चाई कभी नहीं मिटती है। सच्चाई हमेशा अटल होता है, हमेशा अमर होता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की कहानी क्या है? होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, इसलिए होलिका प्रहलाद को गोद में अग्नि कुंड में बैठी, लेकिन देवी की कृपा से भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर राख हो गई। इसलिए इसी सच्चाई की खुशी में हम लोग प्रत्येक वर्ष होलिका दहन करते हैं और उसके अगले दिन रंगों का त्योहार मनाते हैं, खुशियों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये आपको कदापि उसका कदाचार नहीं करना चाहिए। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार जरूर है, लेकिन ऐसे होली खेले कि जिससे किसी को दिल पर चोट नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि खुशी गम में बदल जाए। आजकल जो कुछ लोग उसका गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वैसे होली का त्योहार नहीं होना चाहिए। होली का त्योहार है अपने बड़े को आदर पूर्वक आप रंगों को उनके पैरों पर रख करके और प्रणाम करें। इस तरह से होली मनाए। ये नहीं कि पेंट लगा दे, किसी को कीचड़ उछाल दे, गोबर उछाल दे। ऐसा करने से इसको उल्टा परिणाम हो सकता है। इसलिए आप अच्छे ढंग से होली खेले। जय हिंद, जय भारत।